क्या मिल सकती है आप बताइए। तो मतलब ऐसे बड़ी बात क्या हो जाएगी प्रणव कि वो खुद नीचे बैठे हैं। और आपको ताजुब की बात बताता हूं, हाँ आगे ताजुब की बात बताने जा रहा हूं आपको कि गोपाल दास नीरज जी को मैं जानता भी नहीं था। तब दिवाकर दुबे ने सबसे पहले मेरे कान में कविता का जो सबसे पहला स्वर पहुंचा वो इन्हीं का था, और वो गीत था जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखा, हम जाने ले कि गोला, उरुआ, ऊंचा गांव, पकवा, बढ़लगंज, यहाँ की माटी हम जाने ले, ये नौटंकी बाज क्षेत्र है। हाँ, यहाँ जो है प्रणव नाचनिया नाचो देखे दुनलिया बंदूक लेके जाए वाला आदमी हूँ। मतलब नाची में दुनलिया बंदूक के कौन योगदान हमें समझ में नहीं आया। बाद में एक आदमी निकला नथुनिया पे गोली मारे, हम कहीं ये कमुआ करे खातिर हम समझे नहीं यहाँ का पट्टी, यहाँ के आदमी का मैं तेवर जानता हूँ कि वो क्या सुनना पसंद करेगा। लेकिन एक तेवर ये भी है, इसी महाविद्यालय के संस्कृत के प्राध्यापक ने जब सरस्वती को याद किया तो उनके स्वर में ऐसी वेदना थी, ऐसी वाणी में स्वर था कि अगर सरस्वती इस समय सुन रही होती तो शायद इस मंच पर विराजित हो जाती। इसलिए आपकी जोरदार ताली। कैसे, ये देख लीजिए, ये शंभु शिखर है। जिस नाम में शंभु शब्द आ जाए उसका तांडव करेगा तो सृष्टि में कुछ उपजेगा भी जरूर और कुछ विनाश भी होगा। शर्त इतनी है कि शिव तांडव करे, उसके लिए उसके सम्मान में आपको ताली बजानी होगी। सबसे लंबी यात्रा तय करके आया है। कुर्सी उनके ऐसा मिलेगा जैसे एक जमाना में निर्मल बाबा की मिलत रहा। हाँ, बरदेखुआ लोग बैठल हैं और लोग पियावत जाए तो ये लड़का लोग वही परिस्थिति में बात है। हाँ, उनके लगा था कि यही मगर कौन फाइनल करी कि लड़का ठीक बा। क्योंकि मैं आपको मैं ये जो लोकाचार की भाषा में बात करता हूं, इससे मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं यही कहूं। इसलिए मैं इतने अंदरूनी तौर पर किसी चीज को जानता हूं। कमल अग्नि एक नाम ऐसा जिसके नाम में कमल शब्द हो, उसका दिन अच्छा चल रहा होता है। हाँ देखिए, एक बात आपको बताऊं, मुझे आप कान से सुनोगे तो मैं समझ में नहीं आऊंगा, मुझे आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आऊंगा। ये बात याद रखना। कमल शब्द मतलब कमाल ही कर दिया है। कमल ने तो जो कमाल किया है, और कमल में भी गोरखपुर का कमल। हे भगवान, कटेगा तो बटेगा। मतलब कमाल होगा ये भाई भैया, कमाल कमाल कौन बात नहीं, लेकिन कुछ होगा करे, कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ, बाबा बाबा है हमारे, कोई बात नहीं। लेकिन कमल अग्नि की भाषा सुनिएगा। मुझे इस भिंड से कोई लेना देना नहीं है। हिमांशी बाबरा को मैं बताना चाहता हूं बहन, ये धरती फिराक गोरखपुर, ये गर्व का विषय भी है और शोक का भी विषय भी है। गर्व का इसलिए है कि ये धरती पर जब हम जैसे लोग लंदन अमेरिका जाते तो बताते हैं कि हम फिराक की धरती से आए हैं। और जब शंभु शिखर जैसा कोई आदमी यहां आता है सड़क की यात्रा करके तो कहता है फिराक यहां पैदा हुए थे। सही बता रहा हूं, इसको शक होता है कि फिराक यहां पैदा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा विद्वान आदमी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है भाई, हमेशा कीचड़ में ही कमल खिलता है। हमेशा आपको अच्छी चीजें बुरी परिस्थितियों में से निकलते हुए मिलेंगी। हीरा कोयले में मिलता है भाई साहब, कोयले की खान में मिलता है। तो फिराक को ये धरती पैदा की है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार उनके नाम पर भी कमल अग्नि के नाम पर खाई देना। एक गीतकार का परिचय निशा बहन के मंच पर हुआ। गीत मैंने अपने बचपन से शोहर से लेकर के कजरी, फगुआ, लचारी, चैता हमने खूब सुना है। लेकिन जब मैं भालचंद्र जी को पहली बार सुना तो मुझे लगा ये स्वर को जो स्थान मिलना चाहिए, जिस स्थान पर ये स्वर पहुंचता है, जितना सम्मान है उस स्वर का, शायद ही हमारे मऊ पट्टी में इतना शानदार गीतकार कोई हो। देखो दोस्तों, मैं मानता हूं कि मैं आपसे कुछ भी ताली बजवा लूंगा, लेकिन कभी कभी किसी कवि को आस्था से सुनिएगा। और उस आस्था के नाम पर अगर कोई कवि मेरे पास इस वक्त है तो उनका नाम भालचंद्र जी होता है। एक बार गीत के लिए ऐसी तालियां बजाइएगा कि मुझे अच्छा लगेगा। टंग भैया के साथ बिहार से हैं,
और बिहार अपने आप में सीमांत से भैया इतना शानदार उर्दू मुशायरे के इतना बड़ा नाम है। वो जब उन्होंने मुझे प्रवीण श्रीवास्तव जी ने बताया कि आगे तंजी ने स्वीकृति दी है अध्यक्षता के लिए, तो मैं फूले नहीं समाया। मुझे लगा इतना बड़ा नाम हमारे बीच अध्यक्ष के पद पे आ रहा है। मेरी लाज रखने के लिए आज अध्यक्ष की कुर्सी को इतना सम्मान दीजिएगा। उन्हें लगे कि वो जब परिचय दें कि मैं दिनेश बावरा के गांव गया था, तो वो बताने में गर्व महसूस करें और मैं सुनने में गर्व महसूस करूं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। निशा राय मेरी गोरखपुर की मेरी बहन, जो मुझसे स्नेह करती है, मुझसे प्यार करती है, वो आज इस मंच पर है। जब बेटियां बहू जिस पट्टी में दुल्हन घूंघट में रखी जाती हैं, बहन बेटियों के साथ उनकी सुरक्षा में एक भाई भेजा जाता था कि बाबू तन बहनिया फलाने के घरे बरात आई बा तो तन चल जो छोड़ आओ। इस परिस्थिति में ये परिवेश रहा है और उस परिवेश में कोई निशा नाम की लड़की अगर निशा शब्द को प्रज्वलित कर रही है अपने शब्द से, अपनी कविताओं से, तो ये नारी का भी सम्मान है, कविता का भी सम्मान है और हमारे समाज का भी सम्मान है कि इतनी हिम्मत दे रही है। मैंने हिमांशी बाबरा को बचा के रखा कि मैं उसका अंतिम में परिचय दूंगा। उसके पीछे दो कारण है। मेरा नाम बाबरा है, गुलशन बाबरा एक कवि हुए। बाबरा नाम का तीसरा आदमी जहन में है ही नहीं दुनिया में। मेरे दिमाग में आया जब मैंने पहली बार इसके शेर सुने, ये मेरे से बहुत छोटी होगी, मेरे शेर सुने तो मुझे लगा कि मेरठ जहां लठमार भाषा, जहां हरियाणवी कुट हो, वहां एक लड़की इतना बड़ा शेर कैसे कह सकती है कि एक रात शेर लिखे और दूसरी रात वो कपिल शर्मा के शो में हो या जाकिर खान के शो में हो, दूसरी रात में जितने भी मुशायरे की दुनिया हो उसके परिमंडल पर उसकी चर्चा होने लग जाए। और सबसे बड़ी बात, प्रवीण श्रीवास्तव जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा जब इन्होंने मुझसे कहा कि यार दिनेश भाई हम हिमांशी बाबरा को बुलाना चाहते हैं।